गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज चैप्टर 5 जिसकी एक्सरसाइज क्या है हमारे पास 5.1, जिसमें हमें क्या दे रखा है। सबसे पहले जिसमें हमें दे रखा है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, और उसके लिए हमें क्या देना है, रीज़न। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। किसी भी एक पॉइंट से सिर्फ क्या की जा सकती है, एक ही लाइन को ड्रॉ की जा सकती है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स। रीज़न क्या लिखोगे, एक पॉइंट ले लिया और इससे मैंने कितनी लाइन कर दी, बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर दी, तो स्टेटमेंट क्या होगी हमारे पास, फॉल्स। फिर कहता है देयर आर इनडिफाइनेटली नंबर ऑफ लाइन विच कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो पॉइंट से क्या कहता है, बहुत सारी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स। मैंने दो पॉइंट ले लिए ए और बी, ये डॉट लगा लिए, यहाँ से जो लाइन होगी वो क्या होगी, एक ही। स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। फिर कहता है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडिफाइनेटली ऑन बोथ साइड। जो टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, जो टर्मिनेट होगी मतलब ख़त्म हो गई, ठीक है, उससे हम क्या कर सकती है, बहुत आगे उसको क्या कर सकते हैं, इनडिफाइनेटली ऑन बोथ साइड। मतलब उस टर्मिनेटिंग पॉइंट्स को, एक अगर कोई भी पॉइंट दे रखा है, एक साइड इसको यहाँ कर लिया, इधर से इसको घुमा दिया। ये आपका पोस्टुलेट दे रखा है एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन दे रेडियाई आर इक्वल। अगर दो सर्कल हमारे पास क्या दे रखे हैं, इक्वल, तो कहता है उनकी जो रेडियाई होगी वो भी क्या होगी, इक्वल। ट्रू है क्योंकि दोनों सर्कल एक दूसरे को क्या कर देंगे, कोइंसाइड कर देंगे। फिर इसका है फिफ्थ, कहता है इफ़ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, तो कहता है ए बी किसके बराबर होगा, एक्स वाई के। स्टेट क्या है हमारे पास, स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम ऑफ क्या है, ये इक्वलेट, मतलब ये इसके इक्वल और ये इसके, तो ये एग्जाम क्या कहता है, ये फर्स्ट और थर्ड क्या हो जाएंगे हमारे पास, इक्वल। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दे रखा है सेकंड, कहता है गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म आर देयर अदर टर्म डेट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। और आप लोग उसको कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है सेकंड, सॉल्यूशन मैंने कर रखा है। कहते हैं गिव अ डेफिनेशन देनी है हमें इन सब की, और कहते हैं इन सब को डिफाइन करने से पहले क्या हमें कोई टर्म्स को डिफाइन करना पड़ेगा, अगर हाँ तो उसको क्या करके दिखाओ, डिफाइन। देखो हमें किस किस को डिफाइन करना है, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, सेगमेंट, रेडियस ऑफ सर्कल और स्क्वायर। इन सभी चीज़ों को हमें क्या करके दिखाना है, डिफाइन। तो उससे लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो क्या दे रखा है हमारे पास, यस देयर आर अदर टर्म विच नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, दे आर, मतलब पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर, इन सब की डेफिनेशन को डिफाइन करने से पहले हमें किस चीज़ को डिफाइन करना पड़ेगा, प्लेन को, पॉइंट को और लाइन को। प्लेन क्या होते हैं, फ्लैट सरफेस होता है ज्योमेट्री के अंदर, इन विच ज्योमेट्री फिगर्स कैन बी ड्रोन आर नॉन एज प्लेन। एक प्लेन पर सरफेस क्या होता है, विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। कहाँ लाई करता है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर। फिर आता है पॉइंट, पॉइंट इज डैट विच हैज़ नो पार्ट, जिसका कोई भी हिस्सा नहीं होता। एक लाइन क्या होती है, एक ब्रेथलेस, मतलब इसकी चौड़ाई नहीं होती, इसकी सिर्फ लंबाई होती है। इट कैन बी एक्सटेंडेड बोथ साइड, लाइन को दोनों साइड से हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। फिर आता है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, वो लाइंस होती हैं विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड आर ऑलवेज एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस, जिनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या रहती है, थ्रू आउट सेम, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइंस आर दोज लाइन विच इंटरसेक्ट ईच अदर इन ए प्लेन एट राइट एंगल। ये लाइन पहली होगी और ये लाइन दूसरी होगी, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और एंगल, तो ये परपेंडिकुलर लाइन होगी। फिर है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है, ए लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट, इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज द लाइन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब ये सर्कमफ्रेंस होती है सर्कल, ये बाउंड्री से क्या लिया जाता है, सेंटर तक क्या ली जाती है, एक पॉइंट, ये हमारे पास क्या कहलाता है, रेडियस। फिर है स्क्वेयर क्या कहता है, ए क्वाड्रिलेटर इन विच ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल एंड ईच इंटीरियर एंगल कितना होता है, राइट एंगल। ये सारी डेफिनेशन आप देख लो फिर से, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारे पास आंसर है।
ठीक है, ये सारा क्वेश्चन नंबर 2 है। पॉइंट, लाइन, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ द सर्कल और है स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, कहते हैं कंसिडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच in between A and B, there exist at least 3 points that are not on the same line। कहता है ये जो पोस्टुलेट है ये अनडिफाइंड है, अगर हाँ तो ये क्या बताता है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पूछ रहा है। डू दे फॉलो यूक्लिड पोस्टुलेट्स, तो ये हमें एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। सिंपली येस दीज टर्म्स और पोस्टुलेट कंटेन अनडिफाइंड टर्म, और अनडिफाइंड टर्म ऑफ द पोस्टुलेट्स क्या है, ये दे रखी है। देयर आर मैनी पॉइंट्स डेट लाई इन ए प्लेन बट इन द पोस्टुलेट गिवन हेयर द पोजिशन ऑफ द पॉइंट सी इज नॉट गिवन एज ऑफ द वेदर इट लाई ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइन ए बी और नॉट। क्या कहता है, एज जो ये पॉइंट सी जो है ए बी के ऊपर लाई करता है या फिर नहीं। फिर है on the top of that there is no information about whether the points are in a same plane or not। ये इसके अंदर क्या है, undefined term। फिर कहता है yes these postulate consistent and when we deal with these two situation, दो consistent कौन कौन से, point C is lying on the line segment AB in between A and B, point C does not lie on the line segment AB, नो दे डो नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट, ये क्या फॉलो करते हैं, यूक्लिड एक्सिम्स। सिर्फ इसमें हमें थ्योरी लिखनी है क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ पॉइंट सी लाई बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, then prove that AC is equal to half of AB, explain by drawing the figure। गिवन क्या है हमारे पास, AC is equal to BC, क्या दे रखा है, AC किसके बराबर है, BC के। अब हम क्या कर देंगे, एग्जाम्स में इक्वल्स आर एडेड ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर देंगे हम, AC को ऐड, तो ट्वाइस ऑफ AC BC प्लस AC मिलकर क्या बना देगा, AB, AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, पॉइंट सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, ए और बी एक लाइन है, पी और क्यू क्या ले लिए इसने, डिस्टिंक्ट पॉइंट, पी एंड क्यू क्या ले लिए, आर द टू डिफरेंट मिड पॉइंट ऑफ ए बी। Therefore AP is equal to PB and AQ is equal to QB, PB plus AP is equal to BB, coincide करता है लाइन AB के ऊपर। सिमिलरली क्या कर दिया, QB plus AQ, क्या कहता है, एडिंग AP ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द इक्वेशन, AP is equal to PB, हमें क्या मिल जाएगा, AP plus AP इज इक्वल टू PB plus PB। अगर क्या करते हैं, इक्वल को क्या किया जाता है, इक्वल्स में ऐड, सेम ये हो जाएगा, इन दोनों को क्या कर दिया, इक्वल पुट्स, और फिर इन जब ये क्या कहता है डबल इक्वल है तो हाफ भी इक्वल होता है। सिंपली इसमें हमें स्टेटमेंट को लिख के दिखाना है। सिक्स क्वेश्चन है ये हमारे पास, फिफ्थ को सिर्फ लिखना है, ज़्यादा नहीं है इसमें। ए सी इज इक्वल टू बी डी, थर्ड इक्वेशन, प्रूव क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब ए सी इज इक्वल टू बी डी दे रखा है और बी डी इज इक्वल टू, ए सी को कैसे लिखा जा सकता है, ए बी प्लस बी सी, ठीक है, और बी डी को कैसे लिखा जा सकता है, बी सी प्लस सी डी। इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्या कर दिया, पुट इक्वल्स क्या कर दिया, दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट, बी सी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी बराबर सी डी। क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 7th है, जिसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, ट्रू। ये सारा एक बार देख लो।